आज एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो कि हर क्रिमिनल क्राइम करने वाला ये सोचता है करने के बाद वो बच जाएगा। और कुछ जगह पे ऐसा होता है, कुछ मिनटों की देरी होती है, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि कुछ वक्त लग गया पकड़ने में। आज बात करेंगे गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल की सच्ची घटना के ऊपर। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम जोन में। आज गुवाहाटी के 5 स्टार होटल की बात करेंगे जिसमें बीते 5 फरवरी को एक घटना को अंजाम दिया गया है। लव ट्रायंगल का मामला पुलिस ने बताया है और इसमें जो है विनोद काम्बली होता है और राकेश शाह और अंजलि शाह, ये तीनों के ऊपर जो कहानी है तीनों के ऊपर है। और ये जो विनोद काम्बली होता है ये पुणे का रहने वाला होता है, कार डीलर होता है। और ये जब कार डीलर है तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि इसके पास प्रॉपर्टी और पैसा उसकी कोई कमी नहीं है। ये अक्सर कोलकाता आता जाता था और कोलकाता में ही जो एयरपोर्ट है कोलकाता का, वहीं एक रेस्तरा में अंजलि शाह जो थी वो अपना काम करती थी, जॉब करती थी। वहीं पे ये दोनों में बातचीत होता है, बातचीत धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। उसके बाद से इनका साल 1.5 साल से ये सब चल रहा था। उसके बाद से कुछ कहा सुनी होती है और कहा सुनी ऐसी हो जाती है कि एक दूसरे के ऊपर दोनों को भरोसा नहीं होता है। उसके बाद से अंजलि राकेश शाह को मिलने के लिए बुलाती है कोलकाता में। सॉरी, अंजलि जो है कामली को कोलकाता मिलने के लिए बुलाती है, बट कामली आने से इनकार कर देता है। कामली बोलता है कि कोलकाता के अलावा कहीं और आ जाओ। तो उसके बाद से फिर ये तय होता है कि गुवाहाटी। तो अंजलि शाह जो होती है वो उसका जो बॉयफ्रेंड हो गया, आजकल रिलेशन में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसका हस्बैंड जैसा ही समझिए। जो राकेश शाह होता है वो अंजलि से पिछले 1 या 2 साल से वो भी रिलेशन में है। इधर कामली रिलेशन में, उधर राकेश शाह भी अंजलि से रिलेशन में है। तो इसके बाद से जो होता है ये दोनों आपस में गठन करते हैं कि ठीक है। तो ये जब कामली गुवाहाटी आ जाता, 5 स्टार होटल में ठहरता है, तो उसके बाद से कोलकाता से ही राकेश और राकेश के साथ में जो अंजलि होती है ये आती है। आने के बाद जो राकेश होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही माइंडेड था। तो वो क्या करते हैं कि वो भी उसी होटल में एक कमरा बुक कर लेता है। बुक करने के बाद से अराउंड 1.5 से 2 घंटे तक स्टे करते हैं सब, बस और ज़्यादा नहीं। तो ये लोग का जो प्लान था कि अंजलि का आरोप ये है कि उसके मोबाइल में कुछ अतरंग तस्वीरें थी, वीडियो था, जो कि कामली के मोबाइल में है। और कामली इसके वजह से उसको ब्लैकमेल, हरेसमेंट कर रहा था। तमाम तरीके की चीज़ें कामली करता था, जैसे शादी के लिए दबाव बनाना हो गया, किसी और भी चीज़ के लिए हो गया। तो यानी वो अंजलि को जो है काफ़ी परेशान किया करता था। उसके बाद से जब ये आए तो ये दोनों का जो प्लान था, कोलकाता से बना के गए थे ये गुवाहाटी में, कि हमें जो मोबाइल है कामली का, मोबाइल छीन लेना है, उसके बाद से बस हट जाना है। और उसके लिए ये लोग बाकायदा पूरा दिमाग लगा के गए थे। कोलकाता से रस्सी लेके गए थे, कुछ नशीले पदार्थ लेके गए थे, भांग के जो लड्डू होते वो लेके गए थे, कि ताकि आसानी से, जो नशे की हालत में कैसे इंसान बेसुध हो जाता है तो उसका कोई भी सामान लेके चले जाओ, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पूरा गेम ही पलट जाता है। और जब ये दोनों पहुँचते हैं तो कामली अपने रूम में स्टे रहता है। उसके बाद से अंजलि आती है, थोड़ी देर बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद से वो जो लड्डू होता है वो अंजलि खिलाती है उसको। और जब वो कामली लड्डू खा लेता है
तो पूरा नहीं खाता, हाफ बाइट ही लेता है वो। तो जब वो लड्डू खाता है उसके बाद से फिर उसको अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे बहुत सारा पसीना आना, घबराहट होना, चक्कर जैसा आना, तो ये सब होने लगता है उसके साथ में। अभी उसके साथ ये सब हो रहा है, तुरंत ही वहाँ पे जो राकेश शाह होता है वो आ जाता है होटल के उसी रूम में। और राकेश शाह जब आता है तो वो भड़क जाता है, क्योंकि उसको पता था राकेश शाह के बारे में। और यही रीज़न था कि कामली जो है इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था, एक तरीके से आप बोल लो कि यही वजह थी उसको परेशान करता था। क्योंकि राकेश शाह का जब अफेयर था तो वो कामली सॉरी कामली का जब अफेयर था तो राकेश शाह का नहीं था। तो इसके वजह से काफ़ी कामली बिगड़ जाता है राकेश शाह को देखते ही। अब राकेश शाह जब रूम में आता है तो थोड़ा हाथापाई हो जाती है, हाथापाई होने में और कामली को चोट लग जाती है। अब चोट इस कदर लगती है कि उसके जो नाक होता है और जो बॉडी का पार्ट होता है, जो ऊपर का होता है दिमाग उमाग, तो सर पे भी चोट आ जाती है और वहाँ से ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो हाथापाई होती है तो कैसा रहता है कि जो बेड होता है, आप 5 स्टार में गए होंगे या कहीं पे भी आप स्टे करते हैं तो वहाँ पे बेड होगा, नहीं तो कुछ और तख्ता मिलता है, जो भी मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि जब उस सर पे पड़ा है कामले के तो वो उसके सर से नाक से ब्लड आने लगा और हाथापाई भी हुई है। तो अंजलि और राकेश ये क्या करते हैं, थोड़ा फट करके वहाँ से निकलते हैं। उसके पास 2 मोबाइल होता है, वो दोनों मोबाइल लेके वो यही रीजन से आए थे कोलकाता से यहाँ पे, ताकि जो कामली होता है इसका मोबाइल छीन लिया जाए और मोबाइल में जो भी नग्न अवस्था में जो तस्वीर है, वीडियो है, जो भी है उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। और ये वहाँ से आते हैं, उसके बाद से फिर इसको अंजाम देके बाहर निकलते होटल के। ये जब बाहर निकलते तो राकेश शाह जो होता है वो थोड़ा सा, आप जो हिसाब से ये केस उसको खुद ही देख के आप सोचिए कि कौन से हिसाब से अगर इनको मर्डर करना होता, क्योंकि ये मर्डर वाला जो बताया जाता है जिस हिसाब से इंसान को एक मारा जाता है प्लानिंग के हिसाब पे, तो यहाँ पे वैसा नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर ये अपना जो पिक्चर था, वीडियो था कामली के मोबाइल में, तो अगर ये अपना लेने के लिए आए थे तो फिर मर्डर कैसे हो गया। तो ये जो चीज़ है, ये राकेश जब बाहर निकलता है, बाहर निकलने के कुछ देर बाद, होटल के बाहर निकल के कुछ देर बाद फिर उसके बाद से ये फ़ोन करता है रिसेप्शन पे, उसी होटल में रिसेप्शन पे फ़ोन करता है और बताता है कि रूम नंबर इतने में आप चले जाइए, वहाँ पे जो गेस्ट ठहरा हुआ है, जो इंसान वहाँ उस रूम में रुका हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम हो, उसको कोई माइनर इंजरी हो गई है, उसको मेडिकल की इमरजेंसी है, उसको लेके जाइए। तो जब ये जाते हैं और रिसेप्शन पे पूरा मैनेजर वनेजर जब वहाँ पे भाग दौड़ करते हैं तो उनको समझ में आता है। तो वहाँ पे जब डॉक्टर आता है, डॉक्टर चेक करता है तो पता चलता है कि इसकी तो मौत हो गई है। अब जब मौत हो जाती तो बहुत हंगामा खड़ा हो जाता है एकदम से। उसके बाद से जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, पता चलता है कि कामली जो है पुणे का रहने वाला है। और जब और जांच पड़ताल आगे बढ़ती है तो ये पता चलता है कि जो अंजलि होती है और जो राकेश शाह होता है, तो इसका जब फ़ोन नंबर से जब उसको चेक किया जाता है, और वैसे भी दुनिया भर का कागज़ तो लगता ही, आप किसी भी होटल रूम में जाओगे तो वहाँ पे दुनिया भर का चीज़ लगता है, आधार कार्ड हो गया और चीज़ें लगती है, डिटेल लगता है, आपका एड्रेस जो भी रहता है पूरा लगता है। तो यहाँ पे जो है राकेश शाह का जब नंबर चेक किया जाता है तो वो कोलकाता का बताता है। उसके बाद से जब अंजलि का जो पूरा डाटा चेक किया जाता है तो इसका भी वहीं का पाया जाता है। उसके बाद से पूरे गुवाहाटी में हड़कंप मच जाता है। ये दोनों एयरपोर्ट का ये इतने दिमागदार थे कि ये अपने फ्लाइट की टिकट उधर से आते हैं गुवाहाटी में, कोलकाता से। उसके बाद फिर रात की जो टिकट होती है ये निकाल लेते हैं अपनी। क्यों? क्योंकि इधर ये कांड बैठाएंगे, कांड बैठा के सीधे निकल जाएंगे। तो ये फिराक में ये लोग थे। अब बशर्ते जब पुलिस बोलते नहीं है कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और सेम चीज़ यहाँ पे हो गई। अब जैसे ये लोग निकले, निकलने के बाद से एयरपोर्ट से कुछ दूर पहले, ज़्यादा दूर नहीं, कुछ दूर पहले ही जो पुलिस होती है वो उनको पकड़ लेती है। अब जब पुलिस पकड़ती है उसके बाद से ये लोग की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। जांच पड़ताल जब होती है तो ये सब कहानी सामने निकल के आती है। अब देखिए, अगर ये हत्या का मामला नहीं रहेगा तो हो सकती है सज़ा कुछ कम हो। देखिए, क्योंकि ये जनरली लग रहा है कि ये
जो साजिश होती है हत्या के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पे सामने नहीं आया है। और जहाँ तक सवाल है पुलिस का, इंक्वायरी का, जांच का, जो ये सब के ऊपर, तो उनका जो सीधा स्टेटमेंट है वो यही है कि वो उसके मोबाइल के अंदर जो उनका अतरंग वीडियो था, फोटो था, बस वो उसके लिए ही उसके पीछे थे और कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं उनका माइंड था कि उनको बस यही था कि हम जाएंगे साथ में और जो उसका मोबाइल है, फोटो है, छीन के लेके चले आएंगे, क्योंकि उसके मोबाइल में हर एक चीज़ थी। तो बस ये इनका मकसद वो जो क्राइम करने का होता है, हत्या करने का होता है, ऐसा कुछ था नहीं। और ये जो हत्या का मामला हो जाता है तो जहाँ तक उम्मीद किया जाए कि पुलिस प्रशासन जो है, इनकी सज़ा, अगर हत्या का मामला नहीं होगा, बाईफोल्ड वाला हिसाब होगा, तब तो इनकी जो सज़ा है वो कम हो सकती है। और उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग को हमारी कहानी पसंद आएगी, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और हमारी जो वीडियो है उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते किसी नई वीडियो में।